हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 कक्षा 8 की गणित की। तो ये जो प्रश्नावली है ये है प्रायिकता के ऊपर। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर हमें कुछ घटनाएं दी हुई हैं, हमें इनका जो है रिजल्ट परिणाम बताना है। तो पहला सवाल है, आप अपनी बुक निकाल लें। तो पहला सवाल यहाँ पर है हमारे पास ए। इसमें यहाँ पर इस पहले सवाल में दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक पहिया दिया हुआ है इस प्रकार से। तो इसमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हैं। ए बी सी और डी। यहाँ पर एक पहिया है और इसमें अल्फ़ाबेट दिए हैं। तो यहाँ पर हम अगर पहिए को घुमाते हैं तो लिखा है पहिए को घुमाना। पहिए को घुमाने पे हमें क्या परिणाम मिलते हैं? यहाँ पर परिणाम परिणाम हमें मिलेगा यहाँ पर ए बी सी और डी। तो यहाँ पर हमारे पास चार परिणाम निकल कर आए हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा है, इसी का बी वाला पार्ट है। ठीक है, इसका जो बी वाला पार्ट है इसमें है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इसमें हमारे पास क्या परिणाम निकल कर आएंगे? तो मैं इसकी जो है पहली जो वीडियो है हमारी, इससे पिछले वाली वीडियो, उसमें मैं बता चुका हूँ दो सिक्कों को उछालने पर हमारे पास क्या परिणाम निकल कर आते हैं। तो क्या परिणाम हो सकते हैं? दोनों सिक्के हेड आ सकते हैं दोनों सिक्कों पे, और दोनों सिक्कों पे टेल आ सकता है, टेल टेल हो सकते हैं, हेड और टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास चार परिणाम निकल कर आए हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमारा है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी हमें परिणाम बताने हैं। यहाँ पर हमने एक पासा फेंका यहाँ पर, और पासे पे यहाँ पर हमें ये अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें यहाँ पर पहला जो दूसरे का पहला सवाल है, इसमें हमें परिणाम बताने हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं, कि हमने पासे को उछाला लेकिन जो संख्या निकल के आई वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें से हमें जो है अभाज्य संख्याएं देखनी है। अभाज्य संख्या आप देख चुके होंगे, तो इसमें से हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर है पहला 2, और उसके बाद 3 5। तो यहाँ पर हमारे पास तीन अभाज्य संख्याएं निकल के आती हैं। ठीक है, फिर है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अब हमें वो संख्या यहाँ पर परिणाम में लिखनी है जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हमारे पास जो नहीं है 1 4 और 6। तो यहाँ पर दूसरे के दो सवाल हो चुके हैं। अभी इसमें दो और बचे हुए हैं, दो छोटे, यहाँ पर दूसरे के ही दो और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। तो दूसरे का तीसरा सवाल है यहाँ पर 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें से 5 से बड़ी हमें एक ही संख्या मिलती है पासे में, तो वो हो जाएगी 6। फिर दूसरे का चौथा सवाल है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं में यहाँ पर जो हमारे पास परिणाम निकल के आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 और 5 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि जो 5 से बड़ी संख्या है उसके अलावा हमें यहाँ पर बाकी संख्याओं को लिख देना है। तो ये यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल से यहाँ पर अब हमने प्रायिकता निकालनी है। अभी तक हम केवल परिणामों की बात कर रहे थे, अब हम प्रायिकता निकालेंगे। तो जो तीसरे सवाल है उसमें जो पहला है ए, तो ये जो आकृति है, ये पहले क्वेश्चन में आकृति थी, एक पहिया है। ठीक है, तो इसके जो है 5
जगह पे ये रुक सकता है, ठीक है। एक दो जगह पे ए है, बी पर, सी पर और डी पर। अगर ये रुकता है तो इनमें से किसी एक पर रुकेगा। तो हमें बताना है कि डी पर रुकने की इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है वो हम पढ़ चुके थे। तो क्या होगा उसमें, फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमें चाहिए, तो डी कितनी बार है इसमें, एक बार है, बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव कितने हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। दूसरा है यहाँ पर इसका पार्ट, 52 पत्तों की एक गड्डी है ताश की, उसमें से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। यानी कि हमने एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें से हमने एक इक्का निकालना है, तो उस इक्के, एक ताश निकालना है, तो उस ताश के पत्ते की इक्के होने की प्रायिकता, यानी कि वो इक्का है, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे हम। तो P हो जाएगी यहाँ पर जो हमें चाहिए। तो ताश के पत्तों में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएगा 4 बट्टा सभी संभव परिणाम। तो सभी संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 52 हमारे पास परिणाम है, 52। तो ये हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर काट लेंगे, तो हो जाएगा 1/13 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट है तीसरे का सवाल। यहाँ पर जो इसमें कलर दिए हैं GR, तो ये है क्या है, रेड और ग्रीन। तो ये क्या है, सेब है। तो ये चित्र बना होगा आपकी किताब में। तो हमें बताना है कि एक लाल सेब आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। मान लीजिए एक थैला है, तो इसमें से हमने एक सेब निकालना है, तो उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो इसकी हो जाएगी प्रायिकता। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास, देखते हैं, लाल सेब, ठीक है। आर वाले देखें तो आर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर कितने हैं इसमें, सभी संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 3 7। तो टोटल संभव परिणाम हो जाएंगे इसके, टोटल आउटकम हो जाएंगे 7। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/7। तो यहाँ पर तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये हमारे पास चौथा सवाल। इस सवाल में दिया गया है कि हमारे पास 10 पर्चियाँ हैं और उन पर हम 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हैं। तो अब हमें बताना है, प्रायिकता बतानी है 4 चीज़ों की। तो पहला हमें बताना है कि 6 प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर परिणाम है, इनमें देखिए कि 6 कितनी बार है, तो 6 एक बार है। तो ये क्या है, इसका अनुकूल परिणाम क्या है, 6 है। तो हमें ये हर बार देखना है, ये फॉर्मूला हमें हर बार लिखना है। तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये आपको हर सवाल में लिखना है। तो इसमें अनुकूल परिणाम हमारे पास है 1, क्योंकि 6 एक बार है, और संभव परिणाम कितने हैं इसमें, 10 हैं। तो ये हो गया 1/10। दूसरा है इसमें 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी संख्या यहाँ पर ये वाली हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्याएं 6 से छोटी हैं। और संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 10। तो ये जो 10 है सभी संभव परिणाम, तो ये सब में सेम रहेगा। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तीसरा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी यहाँ पर संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4। 6 से बड़ी संख्याएं हैं 4, और संभव परिणाम तो 10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो हो जाएगा 2/5। तो ये भी वैसे ही था, 1 5 का 5, 5 दूना 10। उसके बाद है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं, इसमें एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है हमारे पास एक अंक की संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएगा 9, संभव परिणाम 10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 9/10। तो ये हुई इसकी प्रायिकता। तो चौथा सवाल बस इतना ही था। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमें एक पहिया दिया हुआ है। पहिए में यहाँ पर 5 हमारे पास त्रिज्य खंड हैं। तो 3 त्रिज्य खंड हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है, ठीक है। तो मैंने जो नीला है उसको ब्लू B से दिखा रखा है, और जो लाल है उसको रेड R से, और ग्रीन वाले यानी हरे वाले को कैपिटल G से। तो अब हमें यहाँ बताना है कि
हरा आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि एक पहिया उसको हम घुमाएंगे तो घुमाने के बाद यहाँ पर हरा आने की क्या प्रायिकता है। तो हरा यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। तो हम लिख लेंगे 3, और इसको भागा किससे देंगे हम, टोटल यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, ठीक है, क्या क्या आने के चांसेस हैं, ठीक है, 5 चीजें आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 3/5, तो ये इसका प्रायिकता हो जाएगी, हरा आने की प्रायिकता। फिर है नीला न आने की प्रायिकता, ठीक है, नीला नहीं आना है, तो नीला नहीं आएगा तो इन चारों में से एक आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 अनुकूल परिणाम हो गए। फिर बट्टा क्या होगा, सभी संभव परिणाम, ठीक है, यहाँ भी सब क्या है, संभव परिणाम 5, तो ठीक है। तो डिवाइडेड बाय तो 5 से ही होगा, ठीक है, संभव परिणाम तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं छठा सवाल, जो है इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सवाल, यानी कि छठा सवाल। जो छठे सवाल है, इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, जो दूसरे सवाल में हमने परिणाम निकाले थे, तो उन्हीं परिणामों की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं जिनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो पहला हमारे पास, इसको निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि टोटल, यानी कि जो सभी संभव परिणाम है वो कितने हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, ये टोटल कितने हैं, 6 है यहाँ पर। तो ये हमारे संभव परिणाम सेम रहेगा। बाकी सवालों को सॉल्व करने से पहले आपने वो फॉर्मूला लिखना है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया और पिछली वीडियो में भी बताया है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो पहला हमारे पास है एक अभाज्य संख्या। तो इसमें जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो टोटल कितनी है, 3 अभाज्य संख्या है। बाकी टोटल जो यहाँ पर लिखा है मैंने शुरू में ही, 6, ठीक है। संभावना क्या है, इन 6 में से कोई ना कोई एक आएगा, तो संभव परिणाम हो गए 6, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर है यहाँ पर दूसरा इसका बी वाला पार्ट है कि एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या जो नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 3/6, और इसकी भी वैल्यू आएगी 1/2। फिर इसका तीसरा यहाँ पे सी वाला पार्ट है कि 5 से एक बड़ी संख्या, ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी यहाँ पर है भी एक ही बड़ी संख्या, ठीक है, 5 से बड़ी क्या है, 6। तो कितनी है, 1 है, ठीक है, बट्टा टोटल कितनी है, 6, तो 1/6। यहाँ पर है फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या जो नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, 5 भी 5 से बड़ी नहीं है, 4 नहीं है, 3, 2 और 1, तो टोटल कितनी है, 5, बट्टा कितना टोटल, ठीक है, टोटल कितनी है, 6। तो ये होगी इन चारों सवालों की प्रायिकता। तो आज की वीडियो में हमने जो है प्रायिकता के बारे में यहाँ पर पूरा देखा। आपको वो ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो हमारा जो टारगेट है कि पहले हम 8th की कंप्लीट मैथ करेंगे, उसके बाद हम 9th और 10th ऐसे करके आगे को पढ़ेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पहला हमारा टारगेट है वो है 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू।